हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पर 12th और 10th की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वालों के लिए। आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट्स पेपर वाले, जिसका कि म्यूजिक है, उनके लिए कुछ मॉडल सेट के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में भी और 21 में भी पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 7 और तीसरा है 6 और चौथा है 9। तो रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है? रूपक ताल में जो होती है, रूपक में 7 मात्रा होती है। आपका फ़ोन नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्रुप्य में कितनी ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुप में कितने ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी ध्रुप जो गाया जाता है उसमें कितने ताल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है चौताल, दूसरा है 3 ताल और तीसरा है दादर और चौथा है कहरवा। ध्रुव में किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले इसका आंसर क्या? चौताल का, यानी क नंबर आपका सही है, 2 नंबर का। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहरवा ताल में कितनी मात्रा होती है। कहरवा में कितनी मात्रा होती है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 6 मात्रा होती है, दूसरा दिया गया 8 मात्रा होती है, तीसरा दिया गया 10 मात्रा होती है और चौथा दिया गया है 12 मात्रा होती है। तो क्या कहरवा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो कहरवा ताल में जो है वह 8 मात्रा होती है। आपका ख नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ताल में कितनी मात्रा होती है। एक ताल में कितनी मात्रा होती है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है कि 10 मात्रा होती है, कि 8 कि 12 मात्रा होती है, कि 14 मात्रा होती है, कि 16 मात्रा होती है। तो यहाँ आपका कितनी मात्रा होती है, तो एक ताल में 10 मात्रा होती है। कौन नंबर आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी किस ठाट का राग है। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है खमा, दूसरा है कल्याण और तीसरा है काफी और चौथा है भैरव। तो ऐसा सही आंसर क्या है कि राग भीम पलासी किस ठाट का राग है। इसका सही आंसर है राग भीम पलासी काफी का है, यानी ग नंबर आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है किराना, दूसरा है आगरा और तीसरा है ग्वालियर और चौथा है जयपुर। तो कहाँ से आते थे, तो उस्ताद अली कबीर खां जो आते थे वे किराना घराने से आते थे। आपका कौन नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्रा होती है। तो यहाँ आपका क्या है, किस ताल में 10 मात्रा होती है, ये वेरी VBI क्वेश्चन है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जप ताल, दूसरा है एक ताल और तीसरा है तिलवारा ताल और चौथा है क्या कहते हैं रूपक ताल। तो किस ताल में 10 मात्रा होती है, तो यहाँ पे आपका किस ताल में होती है, तो आपका 1 नंबर है कि झप ताल में आपका 10 मात्रा होती है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है राग में मुख्य कितनी जातियां होती है। राग में मुख्य कितनी जातियां होती है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 3 जातियां होती है, दूसरा ऑप्शन है 7 जातियां होती है, तीसरा ऑप्शन है 12 जातियां होती है और चौथा ऑप्शन है 10 जातियां होती है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या है, तो
राग में मुख्य कितनी जातियां होती है? राग में मुख्य 3 जातियां होती है। कौन नंबर आपका सही है? तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी 12th और 10th की तैयारी जारी रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पत्रानी लाल घोष पत्रानी लाल घोष क्या बजाते थे? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है गिटार, दूसरा है सितार और चौथा है क्या बांसुरी और तीसरा क्या है तबला। तो इसका सही आंसर क्या है कि ये क्या बजाते थे? ये जो थे ये बांसुरी बजाया करते थे। आपका गो नंबर आंसर सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ? तो कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ? यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। आपका पहला ऑप्शन है कि 22 अक्टूबर 1991 और आपका दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1988 और आपका चौथा ऑप्शन है 22 सितंबर 1976 और आपका चौथा है क्या 22 अगस्त 1979। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ? तो कृष्णराव पंडित का जो निधन हुआ वह हुआ था, गो नंबर आपका सही है, 22 अगस्त 1979 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे तैयारी कीजिए, आपको 100% में 100% मार्क्स आएगी ऑब्जेक्टिव में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।